वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज पीयूष ठगन सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट रिलेशन इन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.4। और एक्सरसाइज 1.4 में बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन। अब विश्वास रखिए मैंने बाइनरी ऑपरेशंस की एक एक चीज को बहुत ही क्लियर तरीके से लिख दिया। सबसे पहले जो बातें हमें जानने की जरूरत थी वो मैंने बोर्ड पर लिख दी है जिससे आपको बहुत इजी लगे, ठीक है ना। मेरा मोटिव और एग्जाम गुरुजी का और स्कूल गुरुजी का सिर्फ एक ही मोटिव है बेटा कि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो। बाइनरी ऑपरेशन बच्चों को जनरली बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आप पहली बार पढ़ रहे हो ना बेटा, इस वजह से नहीं आता क्योंकि आपने बहुत कम फंक्शन में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने फंक्शन में पढ़ा नहीं था ये चीज, तो हम इसको आराम से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, अब नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन का, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी, बाई मतलब क्या होता है बेटा, दो। इतनी चीज याद रखना, बाई मतलब दो। अब पहला छोटी बात, छोटी पर मोटी बात क्या याद रखनी है, ध्यान से सुनना। वन, पहला पॉइंट क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन जो आप पढ़ने वाले हो उसका एक सिंबल है। क्या सिंबल है उसका, एक सिंबल है बाइनरी ऑपरेशन का, एक सिंबल है एस्ट्रिक, ठीक है। पहली चीज वी, ठीक है, और हमारा वेज, कोई भी आप तीनों में से यूज कर सकते हो। तो सर ये लगता कैसे है, तो बेटा कोई भी दो एलिमेंट होंगे, कोई भी दो हमारे वैल्यू होंगी, उनके बीच में लिखा होगा ए स्टार बी, मतलब यहां पर बाइनरी लगा हुआ है। बाइनरी लगा हुआ है। बाइनरी कैसे लगा हुआ है, जैसे हम आपको फंक्शन बोलते थे ना, कि जैसे हमने लिखा बेटा एफ ए टू बी, तो ये एफ ए टू बी, इसका मतलब क्या होता है, ए से बी के बीच में एक फंक्शन लगा हुआ है। तो ऐसे बेटा ए स्टार भी लिखा हो, ए प्लस भी नहीं लिखा, ए माइनस भी नहीं लिखा, ए स्टार भी लिखा है, तो इसका मतलब होता है बेटा कि बीच में बाइनरी ऑपरेटर या बाइनरी सिंबल लगा हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान सुनना, इसी को बेटा अगर ऊपर थोड़ा सा छोटा भी लिख दिया जाए तो वो भी बाइनरी सिंबल को डिनोट करता है। चाहे हम ऐसा लिख दें तो वो भी बाइनरी सिंबल को डिनोट करता है। आई होप आपको ये चीज थोड़ी सी समझ में आई होगी। सर ठीक है, सिंबल पकड़ में आ गया। अब दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बाइनरी ऑपरेशन हमने बचपन से ही पढ़े थे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होते। तो जो बेटा हमारा ये स्टार है, इसको हम स्टार बोल देते हैं, जनरली बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, स्टार। अब ये जो हमारा स्टार है, देखिए यहां से हमने ऐसा स्टार बना लिया, ठीक है। और ये जो हमारा स्टार है ये प्लस भी यूज हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए डिवाइड बाय बी, ऐसा बेटा, ठीक है ना। डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी, मिनिमम और मैक्सिमम। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कोई मैक्स है, कोई मिनी है। आई होप आपको और भी बहुत सारे सिंबल हो सकते हैं, SCF वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि बाइनरी ऑपरेशन जो ये हमारा सिंबल है, इसके अंदर हमें इन चीजों का, इन स्टार्स का, इन ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ता। तो इनको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं बेटा, बाइनरी ऑपरेटर। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। पहली चीज बाइनरी का ऑपरेशन का एक सिंबल है। दूसरी चीज बाइनरी ऑपरेशन के आप सिंबल्स में रिप्लेस करोगे प्लस माइनस डिवाइड इनटू मैक्सिमम मिनिमम से। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब ये बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, बाइनरी ऑपरेशन में आप दो वैल्यू में लगेगा। बाइनरी ऑपरेशन आपको दो वैल्यू में लगेगा, या फिर बाइनरी ऑपरेशन सीधा लिख दे रहे हैं हम, दो वैल्यू में लगेगा। मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, दो वैल्यू में कैसे लगेगा, अगर तीन का केस है, अगर तीन वैल्यू है, ये देखो बेटा ये ऐसे लिखा था ए स्टार बी स्टार सी, तीन का केस है ना। कितने का स्टार का केस है, तीन का है। इतना बेसिक एग्जाम्पल नहीं होगा, थोड़े टफ होंगे, है ना। तो हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अगर तीन का केस है तो पहले तो फर्स्ट टू देन अदर टू, तो फर्स्ट टू देन अदर टू, ठीक है। और प्लस करना हो तो अब देखना ध्यान से, हमने यहां से एक एग्जाम्पल ले लिया इस तरीके से, ये तीन का एग्जाम्पल आ गया, ए स्टार बी स्टार सी स्टार है।
तो हम कैसे करेंगे, स्टेप 1 क्या होगा, पहले इन दोनों में लगाएंगे प्लस, तो और मतलब स्टार को हमने किससे रिप्लेस किया, प्लस से किया, तो हमें प्लस यूज करना है, तो पहले हम इन दोनों में प्लस करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर उसके बाद हम अगले वाले से प्लस करेंगे, जो इनसे वैल्यू आएगी उसमें ये जोड़ देंगे। इसी तरीके से प्लस करते होगे ना, जैसे हमने बोला 10 + 7 + 7, तो आप बोलते हो 10 और 7 17 और 17 + 7, ऐसे ही करते हो ना माइंड में, ठीक है ना, दो दो के स्टेप से हम इनको जोड़ते हैं। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर समझ में आई होगी। तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब कुछ भी नहीं है बेटा, लिटरली कुछ भी नहीं है, ये चीज आपकी बिल्कुल भी सेम है फंक्शन जैसी। देखो यहां पर क्या लिखा है, बाइनरी ऑपरेशन इज सिमिलर टू फंक्शन, बहुत कुछ सेम है, बहुत कुछ सेम है। अच्छा एक चीज मुझे याद कराओ, यहां से फंक्शन में ध्यान से सुनना, फंक्शन में, अच्छा ये बात क्लियर है, पहला एक सिंबल है जिसमें 3 हमने लिख दिए, दूसरी चीज ये जो हमारा एस्टिक है इसका मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मैक्स मिनिमम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें अगर बाइनरी ऑपरेशन 3 या 4 या 5 केस आ गए तो दो दो में लगा के हमें एंड में उनका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर उस पर लगा के, फिर उस पर लगा के, इस तरीके से हमें एक पिरामिड रूप में सॉल्व करना है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। सर ये तो बेसिक हो गए, बिल्कुल समझ में आ गया। अब बाइनरी ऑपरेशन इज सिमिलर टू फंक्शन, मतलब बहुत कुछ सिमिलर फंक्शन जैसा ही है, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई है ना, ठीक है। बाइनरी फंक्शन सिमिलर फंक्शन जैसा कैसे है सर, अभी तक हमने जो भी फंक्शन पढ़ा था उसी जैसा है क्या, हाँ। तो एक बात ध्यान सुनना, पहले तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं क्योंकि मैं जब बाइनरी पढ़ाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा ए कोई सेट था 1,2 और बी कोई सेट था 2,3, मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट थे वो कौन थे, 1,2। जो हमारा ये ए सेट था तो ये था 1, ये 2 था, और ये हमारा बी सेट था इसमें 2 और ये 3 था। इतनी चीज क्लियर है ना, ठीक है। तो 1 का हमारा 2 से बन रहा था, 1 का 3 से बन रहा था, 2 का 2 से बन रहा था, 2 का 3 से ही बन रहा था, इस तरीके से बन रहे थे। तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकला, ए क्रॉस बी मतलब क्या होता है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी मतलब जब भी क्रॉस यूज होता है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज होता है, तो ये क्या आएगा 1,2, 1 से 2 का, 1 से 3 का, 2 से 2 का, 2 से 3 का, इस तरीके से सारे आपके पेयर्स एक बन चुके हैं। आपने देखा हमारी ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब इनको क्या बोला हमने, ऑर्डर पेयर। इसको ऑर्डर पेयर क्यों बोला, क्योंकि 1 की इमेज क्या थी, 1 की इमेज 2 भी थी और 1 की इमेज 3 थी, तो यहां से ये ऑर्डर पेयर है। 1 की इमेज क्या है, 2 है, 1 की इमेज क्या है, 3 है। इतनी चीज क्लियर है ना। तो ये हमारा जो चीज थी इसको हम बोलते थे ऑर्डर्ड पेयर। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं, अब जो चीजें लिखने वाला हूं वो ध्यान से सुनना, इसको आप पॉज करके अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट बना लेना, नोट्स, जिसमें आपको चीजें बहुत आगे तक जब आप रिवाइज करो तो आपको एक बार देखना पड़े और आपकी बात क्लियर हो जाए। अब जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना, देखो ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं यहां पर बेटा, मैंने क्या बोला, यहां से हमारा कोई भी ऑर्डर पेयर ले ले, तो जैसे ये लिखा है, ये क्या है हमारा एक ऑर्डर पेयर है। क्यों, क्योंकि सर ये हमारा ए का एलिमेंट होता है, ये हमारा बी का एलिमेंट, यहां पर एक्स का एलिमेंट होता है, यहां वाई का होता है, ठीक है सर। तो यहां पर 1 है तो यहां 2 है, मतलब 1 डायरेक्टली 1 की इमेज 2 है। इतनी चीज क्लियर है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर। आपको आई होप समझ में आया होगा इतना। बोले सर ये सब मुझे याद है, इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं, आप कई बार बता चुके हो, बहुत अच्छे अच्छे नए नए तरीके से बता चुके हो। इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं। यहां से इसकी ये इमेज होती है, ये इसके लिए ये 2 की प्री इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 2 है, और 2 वाइफ है, वाइफ की प्री पहले इमेज उसका हस्बैंड होता है 1। इतनी चीज क्लियर है ना। बोले हाँ सर यहां तक तो आपने बिल्कुल पुरानी बातें याद दिला दी। अब हम फंक्शन को लिखते कैसे थे, तो आपको आई होप आपको ये चीज याद होगी यहां पर, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, हमने यहां से बोल दिया बाइनरी फंक्शन सिमिलर है, मैं ना एक चीज मैंने ध्यान से लिखी यहां पर, ध्यान से सुनना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने अभी तक फंक्शन, अच्छा ऐसा फंक्शन लिखा रहता था, इसका मतलब क्या रहता था बेटा, हमने यहां से लिखा a to a। इसका मतलब क्या होता था कि फंक्शन जो हमारा डिफाइंड है वो कैसा है बेटा, आप बोलते थे सेम फंक्शन है a to a। इसका मतलब क्या होता था, अगर यहाँ 1 2 3 4
सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो फंक्शन हमारा जो डिफाइंड था वहां पर हमने बोल दिया कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड है, तो यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ से हमने इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इस तरीके से ऐसा कुछ फंक्शन हमने बना लिया, ठीक है ना। तो 1 की इमेज 2 हो गई, 2 की इमेज 1 हो गई, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 3 है, और इस तरीके से हमने बना लिए ये अपने हमारे फंक्शन हुए। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड था, जब रिलेशन ऑन सेम सेट लगता था तो फंक्शन ए से ए के ये डिफाइंड रहता था। अब बाइनरी सर कैसे सेम है, तो ध्यान से सुनना, बाइनरी कैसे सेम है, तो बाइनरी में लिखते कैसे ये देख लो। अच्छा, ए टू ए डिफाइंड था फंक्शन, तो हमारा अगर हम ए क्रॉस ए निकालें, अच्छा ये और बता दो मुझे ए क्रॉस ए क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर फंक्शन में 1 से 2 का था और 2 से 1 का था, 3 से 4 का था और 4 से 3 का था, इस तरीके से थे। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, 1, 2 क्या है हमारी ऑर्डर्ड पेयर है। अब ध्यान सुनना, ऐसा क्यों है, पहले हमें हर चीज पता होनी चाहिए। इनको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर ये इसकी इमेज है और ये इसकी प्री इमेज है, प्री और ये इमेज, ठीक है ना। तो 2 की प्री इमेज 1 है और 1 की इमेज 2 है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं बोलूं 1 की इमेज 2, 1 की प्री इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की प्री इमेज 3 है, ठीक है। प्री मतलब पहले वाली इमेज, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है ना। तो ए क्रॉस ए में हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलते थे, और जबकि ए में हमारे एलिमेंट होते थे। ए में क्या होता था हमारा, एलिमेंट थे, 1 2 3 4 इस तरीके से थे, ठीक है। और उसके क्रॉस प्रोडक्ट में हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलते थे। बहुत चीज़ें क्लियर है ना, बिल्कुल हाँ सर, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। अब हम जो फंक्शन लिखते थे वो लिखते थे यहाँ से ए टू ए, इतनी चीज़ क्लियर ना, ए से ए की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर अब हम बात कर लेते बाइनरी की। सर इतना आपने क्यों बताया, अब मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि हम जब बाइनरी की बात करेंगे तो बाइनरी में बेटा क्या यूज होगा, स्टार। फंक्शन नहीं होगा तो फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा बेटा, स्टार। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं फंक्शन की जगह स्टार यूज कर लूँ, क्योंकि अब मैं बाइनरी की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं सच दैट का सच दैट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। जहां जहां हम सर कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक हम फंक्शन यूज करते थे तो हम एफ बोलते थे, बाइनरी यूज है तो हम स्टार बोल देंगे, ठीक है ना। अब वहां पर डोमेन क्या होता था हमारा, वही हमारा सेट होता था, पर यहां पर डोमेन होता है बेटा ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेम सेट। इतनी चीज क्लियर है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे बेटा, ये वाले। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एलिमेंट क्या है, इसके अंदर के ऑर्डर्ड पेयर होंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब ध्यान से सुनना, और यहां से जो रिजल्ट मिलेगा तो हमें क्या मिलता था, ए तो वैसे ही मिलता है, यहां पर भी ए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके के रिलेशन को हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन, इस तरीके से। तो क्या चेंज हुआ सर, फंक्शन आपका क्या बन गया, फंक्शन हमारा क्या बन गया, स्टार बन गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। जहां जहां फंक्शन लिखते थे और सच दैट तो वही चीज है, ये क्या लिखा है बेटा, सच दैट, ठीक है ना, बिल्कुल सर, ठीक है। अगर कई सिंबल भी एग्जिस्ट होंगे, अगर बेटा आपका ऐसा सिंबल आ जाए तो सर ये उल्टा ई क्या है, तो इसका मतलब होता है ई मतलब एग्जिस्ट, ठीक है ना। और ये बेटा अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, ये अगर ये ऐसा हो और इसको मिटा दूं तो ये टी जैसा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब होता है बेटा देयर, ठीक है, देयर एग्जिस्ट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये जो सिंबल है हमारा ई उल्टा, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना। ये चीज आपको आई होप समझ में आई होगी। अगर ये सिंबल आए तो आपको ये बता दिया मैंने, छोटे छोटे सिंबल कभी कभी आ जाते हैं, कोई क्वेश्चन में आ जाए तो हमें इसको टेंशन नहीं लेनी। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है, अच्छा ये ए उल्टा क्या है, तो यहां पर इसका मतलब होता है ऑल ऑफ, ठीक है, मतलब ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज, ठीक है, ऑल ऑफ, या फिर हम बोल देते ऑल वैल्यूज, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम अपने हिसाब से चीजें याद कर लेते हैं, हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। हमें बिल्कुल रटना नहीं है कि वो चीज है क्या, हमें समझ में आनी चाहिए वो क्या कर रही है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है ना। तो अब यहां पर हमने चीज कर ली कि जो हमारा अब डोमेन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। बाकी तो सर बस वैसे ही लिखा है, चीजें बदल गई, बाकी चीज वैसी है, बस ये अब क्या आ गया सर, यहां पर हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया डोमेन की जगह, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है। तो हमारा क्या बना, डोमेन हमारा सेट से क्या बन गया इस बार, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इतनी चीज क्लियर है ना, बोली यस सर, इतनी चीज क्लियर है।
अब बेटा एक और चीज ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखते कैसे हैं, ए क्रॉस ए हो गया, तो यहां पर इसमें ए इंटू ए था। अब हमारा कोई सेट है, मान लो आर, तो यहां से मैं मिटा रहा हूं इसको, तो मैं फिर से लिखने वाला हूं इन सब चीजों को, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक तरीके से चलेंगे, बिल्कुल भी तेज नहीं भागेंगे। पहली बार पढ़ रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता ही पढ़ेंगे, है ना, कहीं नहीं भागना। हमें समझ में आ गया तो हम कैसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा, यहां तक तो हमारी चीज क्लियर है। तो हम कैसे लिखते हैं, आप बोले सर स्टार लिखते हैं, और आप कोई भी लिखती है सर आर क्रॉस आर, इसका यहां से कोई सेट है आर, तो हम यहां से क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन सेट आर। रियल नंबर वाला नहीं है बेटा, ये सेट है आर, तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन इन सेट आर। अगर बेटा ऐसा लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता, ए क्रॉस ए, ये भी हमें ए मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन सेट ए, ठीक है ना। अगर बेटा ये ऐसा लिखा होता सेट, तो वही चीज आपको अपनी तरफ से नहीं सोचना कि इंटीजर है कुछ भी ऐसा, अभी फिलहाल नहीं सोचना, आपको सिर्फ यही चीज लिखनी है। इतनी चीज समझ में आ रही होगी, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो यहां पर हमारी एक कहानी शुरू होती है। अच्छा, अभी तक हमने फंक्शन में लिखा था ए, हम ऐसे ही लिखते थे फंक्शन में, मतलब ए की जो इमेज है वो बी में मिलती है, मतलब ए जो एलिमेंट था और यहाँ पर थे हमारे बेटा बी एलिमेंट, तो 1 2 था, यहाँ पर 4 5 था, तो 1 की इमेज कहाँ मिलती थी, 4 में। मतलब ए की जितनी वैल्यू थी, यहाँ पर 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 4, यहाँ 5 था, तो यहाँ से ऐसी इमेज मिलती थी। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर चेंज होता है, यहाँ का ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट है। अभी तक हम फंक्शन में ऑर्डर पेयर जो था, अब दूसरी चीज क्या से अलग थी, जैसे फंक्शन में जो ऑर्डर पेयर था वो हमारा कैसा था, जैसे हमारे सिमिलर एलिमेंट थे, तो हमारा ए बी हो सकता था या ए बी हो सकता था, इनको बोलते थे हम ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना, दो पेयरों का सेट, क्योंकि ए की इमेज बी में यहाँ पर मिल जाती थी हमको। इतनी चीज क्लियर ना। यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर कैसा होगा, अब यहाँ पर आप मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या है बेटा, आप बोलोगे सर यहाँ पर है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या हमारे एलिमेंट होते हैं, ए होता है, नहीं सर, यहाँ तो आपको हमेशा ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको हमेशा ही पहले से प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। जैसे हमारा ए कॉमा बी हो गया, या फिर 1 कॉमा 2 हो गया, 3 कॉमा 4 हो गया, तो ये क्या मिलते हैं हमें, पहले प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 कॉमा 2। अब बात थोड़ी समझ में आ रही होगी, तो यहाँ से मैं लिखूंगा, ये हो गया हमारा ए कॉमा बी। इतनी चीज क्लियर है ना। तो ये हमारा अभी ऑर्डर पेयर नहीं कंप्लीट हुआ, अभी इसको हम ऑर्डर पेयर नहीं बोलेंगे, अब हम लिखेंगे कॉमा, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने ए कॉमा बी लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया, और ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पर लिख दिया ए कॉमा बी, ए कॉमा बी लिख दिया, और यहाँ पर लगा दिया उसकी इमेज ए प्लस बी। ये क्या है सर, ये ध्यान से सुनना क्या है। देखो, हमने यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ए क्रॉस ए था, ए क्रॉस ए था, मतलब हमारा कोई एलिमेंट था जो किसी और सेट से था। जैसे हम इसकी बात कर ले, इसको मिटा रहे हैं, आर जो सेट था जिसमें ए भी था और बी भी था, तो यहाँ से देखना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टार। स्टार की जगह मैंने यूज़ किया बेटा प्लस साइन, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। स्टार की जगह क्या आ गया, प्लस साइन। यही तो होते हैं हमेशा, स्टार थोड़ी ना होता है, क्या होता है, प्लस साइन। आर ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी, और इसकी इमेज कहाँ मिलेगी, अब इसके अंदर तो यही होगा ना, तो ए किससे बिलोंग करेगा, आर से, और ये वाला भी आर से, ठीक है ना। जैसे आपने देखा था ए क्रॉस ए में जब आप बना रहे थे तो क्या बने थे, 1,2 बना था, 2,3 बना था, इस तरीके से बना था। तो पहले वाले ए में 1 था और दूसरे वाले ए में 2 था, ऐसे ही एलिमेंट थे, तो ये इससे बन गया था। बात समझ में आ रही है। तो ये पहले का है और ये दूसरे का है, तो अगर ये आर आर थे तो ये पहले का था और ये दूसरे का था। इतनी चीज क्लियर है ना। तो मैं यहां से चीजें लिखता हूं, ए बिलोंग्स टू आर, कोई दिक्कत नहीं, बी बिलोंग्स टू आर, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों इनसे बिलोंग करेंगे।
अब जो इनका रिजल्ट आएगा वो हमें क्या लगाना है, उसमें हमें उसको भी सेट आर में ही चाहिए, वो भी उसी में आए, पर उसकी इमेज कैसी आए, ए प्लस बी। वो क्या आना चाहिए, ए प्लस बी, क्योंकि प्लस लगा है इन दोनों में तो हमें ये मिलना चाहिए और ये हमारा आर में मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर हो गया मान लो सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो ए हमारा रियल नंबर से बिलोंग करेगा, यहाँ पर भी रियल नंबर है तो ए बी हमारा रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो जो हमारा ऑपरेशन लगा है यहाँ पर प्लस का, जो यहाँ पर प्लस का ऑपरेशन लगा है इन दोनों में, वो क्या है, उसकी इमेज क्या है, ए प्लस बी, ठीक है। इसको लिखने का यहाँ पर इसको ये हम जो लिखते हैं प्लस सच दैट ए कॉमा बी, इसका मतलब होता है इसकी इमेज क्या होती है, ए प्लस बी, और वो भी हमें कैसा मिलना चाहिए, रियल नंबर मिलना चाहिए। इतनी चीज़ आपको अभी तक क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। बोले यस सर। आप पहले लिखते थे यहाँ से वही एफ ऑफ एक्स सच दैट, या फिर कुछ भी लिख देते थे, वाई या फिर एक्स स्क्वायर कुछ भी लिख देते थे, तो यही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। तो ध्यान, अच्छा इस बात को थोड़ा छोड़ो, अब ये और बेसिक देखना। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि ए प्लस बी भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। पहली चीज़ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा इस तरीके से लिखते हैं, एक बार और देखते हैं, ठीक है। मैंने लिखा माइनस, मैंने क्या लिखा, माइनस, डिवाइड, माइनस लिखा मैंने, ठीक है। मैंने लिखा ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी में माइनस लगाना है तो कैसे लगेगा, ए माइनस बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ए किससे बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी दोनों ही आर से बिलोंग कर रहे हैं, ए और ए बी, सच दैट ए माइनस बी भी हमें आर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। यही चेक करते हैं कि ए माइनस बी आर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिलेशन लगाने के बाद, सेट लगाने के बाद। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हुई। सर ये चीज़ थोड़ा सा आप डिफाइन करें। मैं देखो एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। अगर मैं अच्छा ऐसा लिखूँ, एक और बार लिखते हैं, फाइनल ए कॉमा बी, ठीक है ना। और ये हमने लिखा यहाँ से डिवाइड है, तो ये कैसे लिखेगा बेटा, ए बाय बी। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो वो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये आ जाए तो हमारा हम कह देंगे, इसको लगाने के बाद हम ये कहेंगे ये हमने वैल्यू ली आर से, ये वाली वैल्यू भी आर से ली, और इनका डिवाइड भी अगर हमारा आर में ही वैल्यू हो सकती है, इनका डिवाइड है जो वो आर में आ सकता है, तो हम कह देंगे ये बाइनरी है। बहुत ही सिंपल बेसिक बात, देखो ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर आर की जगह लिया मैंने इस बार स्टार एन टू एन, एन क्रॉस एन, क्योंकि हम हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट रखते हैं एन बाइनरी में। इतनी चीज़ क्लियर है ना, बिल्कुल सर ये चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनना, इतनी चीज़ क्लियर है, बोलिए यस सर इतनी चीज़ क्लियर है, स्टार एन टू एन सच दैट एन, ठीक है ना। अब यहाँ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट भी किनका किया गया है, नेचुरल नंबर का। तो मैंने इस बार लिखा डिवाइड, ठीक है, और डिवाइड में मैंने कोई भी ऐसी वैल्यू ली, मैंने डिवाइड में लिखा ए कॉमा बी, और ये हमें लिखा ए बाय बी। अब क्या ये ट्रुथ है, ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमने लिया लेट ए इक्वल टू ले लिया बेटा हमने 2 और बी इक्वल टू ले लिया 3। क्या ये नेचुरल नंबर नहीं है, यस सर। ए बिलोंग कर रहा है क्या हमारा एन से, ए, और मैंने लिख दिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल वैल्यूज जो हैं हमारी ए कॉमा बी कर रही हैं। अब हमने यहाँ पर देखा, जब हमने ए कॉमा बी रखा तो हमने रखा 2,3, और ये हमने लगाया इस पर डिवाइड सच दैट 2/3 आएगा, ठीक है ना। तो क्या 2/3 हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, नहीं सर ये नहीं कर रहा है। तो हमारे दो प्रोडक्ट से हमने कोई से ही बता दिया ये हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम ये कह देंगे इट इज़, हमने इनकी वैल्यू रखी और ये हमें जो इसमें रिजल्ट चाहिए था कि एक नेचुरल नंबर आ जाए, ठीक है ना। अब एक चीज़ बेटा मेरी अभी से बहुत अच्छे से ये बात ध्यान से सुन लो, अगर यहाँ पर होता
ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पर बोला है जरूरी नहीं है कि ये ए वाई की वैल्यू सेम आए। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है यहाँ पर ए बाई बी लिखा हो, जैसे डिवाइड लिखा हो और ए बाई ए कॉमा बी लिखा हो तो यहाँ ए बाई बी हो। कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं वो, सच दैट डिवाइड किया सच दैट ए कॉमा बी मिल रहा हमें 2a। अब ये कैसे मिलेगा, वो उनकी मर्जी है बेटा, वो उनने इस तरीके का हमें बताया, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें सिर्फ इतना देखना है यहाँ जो भी आए, यहाँ जो भी आए हमें डिवाइड करना है दो वैल्यू का, उनका डिवाइड। जैसे मान लो अगर मैं ले लेता, मान लो बेटा यहाँ पर ले लिया मैंने 4 और यहाँ पर ले लेता 2, हमें तो नहीं बताना था, एक रिजल्ट ऐसा लेना था। तो आप बताओ मुझे, ये हो जाता, आप बोलते यस सर 4,2 लेते आप, तो यहाँ पर हमारा 4/2 आ जाता और ये हमारा 2 बिलोंग्स करता है, तो हम बोल देते 4,2 एज 4,2 बिलोंग्स टू हमारा नेचुरल नंबर एज 4/2, या फिर हम ये बोल देते हैं एज डिवाइड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हैंस इट इज बाइनरी। ठीक है, हम इतना बोल देते, पर मैं एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसा लिख देता तो आप बोलते सर ये तो ट्रुथ ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं इसकी का रिजल्ट ये 2a/4, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 × 4/2। आप बोलोगे सर ये तो 4 आएंगे ही नहीं, जब आप डिवाइड करोगे 4 और 2 में, तो हमें इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। हमें जो भी लिखा है बस वो देखना है क्या वो बाइनरी आता है। इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इन दोनों में डिवाइड लगाया। यहाँ पर जैसे 4,2 लिखा था तो 4,2 में आप जब भी डिवाइड लगाओगे तो 2 आएगा, आपको तो यही समझ में आएगा। पर यहाँ पर ध्यान सुनना, उनने क्या कह दिया कि ये इस प्रकार से है कि 2a/b है, तो आपका आ गया 4। तो हमें यहाँ देखना है बेटा, ये हमारा नेचुरल नंबर से हो, ये नेचुरल, इतना चेक करना है, यहाँ कुछ भी आ जाए। यहाँ पर 2,2/3 है और यहाँ पर आ जाए 5 लिखा हो, सीधा उन्होंने लिख दिया मान लो ऐसा 5, तो आप बोलोगे सर जब हम 2/3 2 में 3 का डिवाइड करेंगे तो इसके हिसाब से तो 2/, तो ये इसके हिसाब से नहीं आता। मतलब ये जो चीज़ है यहाँ से ये डिफाइंड है, ये अलग है, बिल्कुल अलग है। तो अगर ऐसा लिखा है तो ये हमारा ऑलरेडी नेचुरल नंबर है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि यहाँ पर हम कोई, ये हमारा नेचुरल नंबर से ये हमारा नेचुरल है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो, भले ही वो कुछ भी हो। ठीक है, जो मेरी बात को पकड़ रहा है वो अभी आगे क्वेश्चन में पकड़ लेगा। कुछ भी हो, हमें नेचुरल नंबर डिफाइन करना है। आई होप आपको एक चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम फटाफट देखते हैं अपने आगे कम्यूटेटिव पे और हम एसोसिएटिव की 2-3 चीजें देखते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट, हमारे जो प्रॉपर्टीज होती हैं एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। देखिए, तो मैं इसको समझाने से पहले बेटा थोड़ा बेसिक और थोड़े सा बेसिक बताना चाहता हूँ। तो हमने बाइनरी ऑपरेशंस में एक चीज़ देखी कि बेटा 2017-18 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया और 19 में 4 मार्क्स का आया। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये अब 6 या 4 मार्क्स का टॉपिक कवर कर रहा है, तो ये एक हमारा एक बूस्टअप हो सकता है इस चैप्टर में, रिलेशन फंक्शन में, कि यहाँ से ये क्वेश्चंस बन रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन से। तो अगर यहाँ से आपका ये, अगर आप इतना इसको इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपको हो सकता है कि 2020 पे भी 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाए, और जिससे आपको ये पूरा चैप्टर में इस एक्सरसाइज को कवर करने से बाकी फायदा हो जाए, बाकी पे इतना ध्यान ना देना पड़े, इतना इस पे हो जाए। तो सब फटाफट, बाकी तो हमें करना ही है, पर है ना मिसलेनियस से, और ये तो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखना ही है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, हमने बताया था ना कि उल्टा ई जो बना है इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, बार बार बता रहा हूं है ना। और ये क्या होता है, ए को उल्टा कर दिया तो फॉर ऑल, इतनी चीज पता है। ठीक है सर, यहां तक तो हमें हर चीज पता है। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं यार बाइनरी ऑपरेशन की। तो बोले सर आप बार बार बता चुके हैं कि फंक्शन की जगह स्टार आ गया था, सच दैट यहां डोमेन बन गया था क्रॉस प्रोडक्ट, और यहां पर वही एक घिसा पिटा पुराना वही व्यक्ति आज भी मौजूद है, सन 80 के फंक्शन जैसा ही। ठीक है ना, यहां ऑर्डर्ड पेयर होता है। अब यहां पर हमने ये लिख दिया, यहां पर क्या होता है, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होता है। यहां पर पहले एलिमेंट होते थे फंक्शन में, अब यहां पर क्या होने लगा है, ऑर्डर्ड पेयर होने लगा है। सर क्या बात है, क्या तो विकसित हुआ है, जैसे हमारी चीजें विकसित होती है ना, तो वैसे ये विकसित हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्या होने लगे, ऑर्डर्ड पेयर होने लगे।
जिनकी एक इमेज मिलने लगी यहां पर, अब ऑर्डर पेयर की इमेज मिलने लगी। पहले क्या मिलती थी, एलिमेंट्स की इमेज मिलती थी, मतलब ए की इमेज बी मिलती थी, यहां पर ऐसी इमेज मिलती थी। अब किसकी मिलती, अब ऑर्डर्ड पेयर की इमेज मिलती है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। और ऑर्डर्ड पेयर की इमेज क्या मिलती है, सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब एक नई चीज समझ में आई कि स्टार से डिनोट किया जाता है, यहां पर ऑर्डर्ड पेयर की इमेज जो मिलती है वो क्या मिलती है, सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कोई भी बेसिक एक्सप्रेशन, जैसे मैंने मान लिया स्टार है सच दैट ए क्रॉस ए में क्या था, ऑर्डर्ड पेयर था। ए क्रॉस ए लिख लो, चाहे लिख लो उसका ऑर्डर्ड पेयर, चाहे मैं ए क्रॉस ए लिख देता, चाहे यहां पर क्या लिख दिया मैंने, उसका ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ये था, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ भी लगा दिया हमने, किसी भी प्रकार का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगा दिया, ए प्लस ए बी प्लस बी। ठीक है ना, यहां तक तो क्लियर है, बोले यस सर। ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसको ऐसा भी लिख लो, बार बार पता आलसी की वजह से लोगों ने कहा कि इसको ऐसा कौन लिखे बार बार फंक्शन जैसा, तो उन्होंने इसको इस तरीके से लिखने लगे, ए स्टार बी, मतलब इन दोनों के बीच में बाइनरी लगा हुआ है। जबकि तरीका क्या था, बाइनरी सच दैट ए कॉमा बी, ठीक है, ऑर्डर पे, या फिर हम ये बोल देंगे एलिमेंट ऑफ, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ए कॉमा बी, एलिमेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट सच दैट गिव द इमेज इज दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इतनी चीज क्लियर है ना, कि यहां पर ये हमारी चीज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिव मतलब देती है, तो ये हमारी इसकी इमेज क्या होगी, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बहुत सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है चीजें, ठीक है, समझ में आ रही है ना, कि यहां पर ऑर्डर पेयर की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इमेज हो गया। तो यहां पर अगर हम इसको बोलें, क्या बोले, बोले सर इसका अगर हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बनानी चाहें तो क्या बनेगा, तो सर ऑर्डर्ड पेयर में आएगा मैथमेटिकल एक्स, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर में हमारा एलिमेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कॉमा एलिमेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ये रखा जाएगा, और दूसरी चीज क्या रखी जाएगी, ए प्लस ए बी प्लस बी, ये चीज इसके अंदर। ये हो जाएगा हमारा पूरा एक बड़ा सा, कि इसकी पूरी इमेज क्या है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस ऑर्डर पेयर की, जो ये हमारा एलिमेंट है, सॉरी ऑर्डर पेयर तो नहीं है अब ये, अब इसके लिए क्या है, ये एलिमेंट है, और इसके लिए क्या था, फंक्शन के लिए ऑर्डर पेयर था। फंक्शन में ऑर्डर पेयर होता था, तो इसमें क्या है, ये एक सिंपल एलिमेंट है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ए बी का जो हमारा इमेज है वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो ये पूरा बड़ा बना हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर। अब इसको बोलने लगे हम ऑर्डर्ड पेयर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। यस सर, इतनी चीज तो क्लियर हो चुकी है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि बाइनरी आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है ना। बात करते हैं अपने कम्यूटेटिव पे, है ना। तो तीन चीजें हमने देखी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। तो फटाफट आ जाते हैं कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव से आपको समझ में आएगा एक वर्ड होता है कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है बेटा, दो लोग होते हैं, जैसे हमने ये P मान लिया और ये Q, तो P Q से बात करता है, Q P से बात करता है। इस तरीके से याद रखना, कम्युनिकेटेड मतलब कम्यूट, है ना, कम्युनिकेटेड तो कम्यूट करना मतलब बात करना, तो A B से बात कर सके और B A से बात कर सके। तो कम्यूट मतलब क्या होता है, बात करना। तो याद रखना, कम्यूट मतलब बात करना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, छोटी सी बात है, बात करना। ठीक है ना। अब एसोसिएटिव क्या होता है, तो कम्यूटेटिव में आपको बात करना मतलब कम्यूट मतलब बात करना, कम्यूट मतलब दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर सकते हो। तो ए बी से कर रहा है, बी ए से, तो मतलब ए बाइनरी बी इक्वल टू होना चाहिए बी बाइनरी ए के। फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है बेटा, बार बार बता रहा हूं, फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल ए एंड बी, ए और बी जो भी आपने वैल्यूज ली हैं वो किससे बिलोंग करनी चाहिए, उसी सेट से। ठीक है ना, अलग से नहीं होनी चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है सर। ठीक है ना, कि ए और बी हमें सेट में ही से लेनी है, तभी तो हम बता पाएंगे। ठीक है, अलग से आप कोई उसके बराबर रख दोगे कि हाँ इसकी अलग से आप उठा लोगे जो ए में नहीं है और कह दोगे देखो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर हो गया, तो वो नहीं माना जाएगा। हमारे उसी के एलिमेंट होने चाहिए जिसमें हमारा एक बाइनरी बी और बी बाइनरी ए हमारा बराबर आ जाए। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की, ठीक ना। तो एसोसिएटिविटी में एसोसिएट करना मतलब अपनी पदवी किसी और को दे देना। तो देखो दो लोग थे, ठीक है ना, तो इन्होंने जो इनके पास पावर थी, ठीक है, इसने क्या किया, आगे बढ़ा दिया अपने वंश को। एसोसिएट मतलब पहले दो एसोसिएट थे, फिर आगे लास्ट वाले दोनों को एसोसिएट कर दिया। तो एसोसिएट मतलब सबसे पहले यहां से ए क्रॉस बी बाइनरी या फिर ए बाइनरी बी बाइनरी सी था, तो बेटा इन दोनों में एसोसिएट, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों को एसोसिएट कर दिया। ठीक है, जो भी अपने पास टर्म्स थे। तो अगर यहां से ये ऐसी चीज बराबर है, ए और बी का हम सबसे पहले बाइनरी करेंगे, फिर उसके बाद सी से करेंगे, और अगर ये बराबर है ए बाइनरी बी बाइनरी सी के, सबसे पहले इसको करेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा,
ये एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, इतनी चीज तो क्लियर है, ठीक है। बाइनरी में कम्यूटेटिव मतलब कम्यूट करना, मतलब दो जने आपस में बात करें, एक दो बात करना होता है, यहां से जाए तो वहां से बात जाए, मतलब ए स्टार बी हो तो बी स्टार ए आए। तो एसोसिएटिव आपको पता है दो ही चीजें हैं ऐसे भी याद करने की। अब ये बेटा एक्सरसाइज में मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल इजी हो जाएगा, हर चीज समझ में आएगी, ठीक है ना। तो एसोसिएट मतलब अपनी चीज, एसोसिएट दो एसोसिएट है, फिर बाकी रेस्ट के दोनों को एसोसिएट कर देना। तो स्टार्टिंग के दो एसोसिएट थे, एंड में दो के एसोसिएट कर देना। तो ए बी पे लगाना है, बी सी पे लगाना है, और इस तरीके से आपको ये बताना है कि अब जो ये बात तो पक्की है, ये तो देखो बेटा जन्मजात जाहिर है कि ए बी सी हमारे किससे बिलोंग करने चाहिए, जो आपने लिए हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के, वो किससे बिलोंग करने चाहिए, उसी सेट में से होने चाहिए। इतनी चीज क्लियर है ना, बोले यस सर, ठीक है। आगे चीजें समझ में आएंगी, जब एक्सरसाइज करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम कैसे लगाएंगे एसोसिएटिव, कैसे। अभी तो बहुत विचार आ रहे होंगे मन में। अब फटाफट देखते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई एग्जिस्ट कर रहा है आइडेंटिकल फंक्शन की वैल्यू जो कि ए में है, ठीक है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट जो ऐसा एलिमेंट जो ए में है, जिससे मल्टीप्लाई करने पर, जिससे कोई भी एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करने पर या फिर उसमें कोई एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने पर हमें कोई खास फर्क नहीं पड़े, वही चीज आ जाए, तभी तो बोलते हैं आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब वन, मैं आपको पता है आइडेंटिटी मतलब वन। वन में आप किसी का भी मल्टीपल कर दो, क्या आता है, कुछ भी नहीं, वही चीज आ जाती है। और अगर आप वन में वो चीज का मल्टीपल कर दो तो भी वही चीज आ जाती है। जैसे हम बोले 2 1 जा 2 और 1 into 2 2, ठीक है ना। तो इतनी चीज समझ में आई होगी। तो फॉर ए बिलोंग्स टू ए हमारा ए से बिलोंग करना है, इतनी चीज क्लियर है ना। बोले हाँ सर ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं बेटा इनवर्स की, है ना। तो इनवर्स क्या है सर, तो इनवर्स है कि बेटा मान लिया फॉर ए, जो कि हमने ए था वो बिलोंग कर रहा है किससे, हमारे सेट ए से, ठीक है ना। कोई एलिमेंट था हमारा जो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, इतनी चीज क्लियर है ना। उसी का देयर एग्जिस्ट, वहां पर उसी में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो हमने मान लिया बेटा बी। एक एक चीज को समझना, देखो यहाँ क्या लिखा है, एक ए है और एक हमारा बी है। अगर इनका बाइनरी आइडेंटिकल एलिमेंट मिल जाए तो हम क्या कहेंगे बेटा, ये इसका इनवर्स है। बात समझ में आ रही। जैसे ए का इनवर्स क्या होगा, आप बोलोगे सर 1/a। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर 1 मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी ना, ठीक है ना। तो कोई चीज का इनवर्स हमेशा उससे हम, आप जैसे हम बोले बेटा 2 में 2 के इनवर्स का मल्टीपल करें तो क्या मिलेगा, 2 का इनवर्स 1/2 हो जाएगा। बेटा कोई भी संख्या में -100 है, उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप बोलोगे सर यहाँ से ये चीज हो जाएगी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही बोला है बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, बाइनरी में भी हम मल्टीप्लाई यहाँ पर सोच रहे हैं। तो अगर हमारा किसी का कोई देयर एग्जिस्ट ए, जो कि ए से बिलोंग कर रहा है, और देयर एग्जिस्ट बी, सॉरी फॉर ऑल ए देयर एग्जिस्ट बी, मतलब बी एग्जिस्ट कर रहा है उसी में, और जिन दोनों का मल्टीपल अगर आइडेंटिटी आ जाए तो हम कह देंगे इनवर्स है। तो फटाफट अब इसको एक्सरसाइज के माध्यम से बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, एक एक चीज समझ में आएगी, सिर्फ इनको याद कर लो यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हम याद करना है, सबसे पहले हम लिख लेते एक बार मन में दोहरा देते कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव में क्या था, ए स्टार बी किसके बराबर होना चाहिए, बी स्टार ए के, तो हो गया। अब उसके बाद एसोसिएटिव में क्या था, तो आप बोलोगे सर एसोसिएटिव में क्या था, तो आप बोलोगे सर एसोसिएटिव में था ए स्टार बी, ये ब्रैकेट में स्टार सी किसके बराबर होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी, और ये दोनों के बराबर, ये एसोसिएट हो गए, ये दोनों एसोसिएट थे, अब ये दोनों एसोसिएट है। इतनी चीज क्लियर है ना। इसके बाद बेटा दो का ही यूज है, आपको ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद इनवर्स की बात कर लेते हैं। इनवर्स में ये तीन आपको बहुत ध्यान देने हैं। तो इनवर्स में क्या था, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, और क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। तब हम कह देंगे बी एलिमेंट बी इज द इनवर्स ऑफ ए। बहुत इजी है, ठीक है ना। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट अपनी एक्सरसाइज को, ठीक है। तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक तरीके से लिखा ही था, तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 1.4 की ओर, है ना। तो स्टार्ट हो गई हमारी एक्सरसाइज बेटा 1.4। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है चेक बाइनरी और नॉट। मैंने सिंपल भाषा में लिख दिया कि बेटा चेक करो बाइनरी है कि नहीं है। ओके है ना, ठीक है ना। आपको सिर्फ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, तो उनको ज्यादा ध्यान नहीं देना। हमें सिर्फ ये बताना है कि जो नीचे हमारे ए बी सी डी जो भी हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो छोटे छोटे रूप दिए गए हैं, वो बाइनरी है कि नहीं। तो बेटा हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इस चीज का मतलब क्या होता है, ऑन जेड प्लस।
ऑन जेड प्लस का मैंने छोटी पर मोटी बात में लिख दिया। ऑन जेड प्लस का मतलब होता है कि बाइनरी सच दैट जेड प्लस इंटू जेड प्लस, ठीक है ना, जेड प्लस इंटू जेड प्लस, ये क्या आनी चाहिए इमेज इसकी जेड प्लस। इसका मतलब क्या है बेटा कि स्टार जेड प्लस इंटू जेड प्लस, मतलब यहां पर हमेशा बाइनरी में क्या होता है आपको पता है, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट होता है और इमेज भी क्या मिलनी चाहिए जेड प्लस, मतलब ऑन जेड प्लस मतलब हर चीज जेड प्लस होनी चाहिए। हर चीज जेड प्लस मतलब क्या होता है कि बेटा यहां से अगर ऐसा लिखा है स्टार सच दैट ए कॉमा बी क्या है ये बेटा जेड क्रॉस जेड का एलिमेंट है। पर अगर हम बात करें z के लिए तो ये तो क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर है। पर इसके लिए इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपको पता है जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसके अंदर हमारे ऐसे पेयर्स बनेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। तो ये एक एलिमेंट है, तो ये एक एलिमेंट है जिसकी इमेज क्या मिल रही है a माइनस बी। तो जो a माइनस बी है वो भी z प्लस से होना चाहिए, तो बेटा a भी z से होना चाहिए, b भी z प्लस से होना चाहिए और a माइनस b भी हमारा किससे होना चाहिए, ये दोनों भी किससे होना चाहिए हमारे z प्लस से होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज समझ आएगी। ऑन z प्लस का मतलब ये होता है, ठीक है ना, पूरा खेल z प्लस पे चल रहा है। इसी चीज के लिए ना, इसी चीज को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, और क्या होता है, आप स्टार को अंदर ले जाओ। तो आप सी सच दैट तो स्टार हटा सकते हो, तो मैंने ये बेटा एक स्टेप और लिख दिया। इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि a आपका z प्लस से है, b भी z प्लस से, और a माइनस b जो हमारी इमेज मिलेगी वो भी किससे होनी चाहिए, z प्लस से होनी चाहिए। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ऑर्डर्ड पेयर, आप मेरा वीडियोस अगर एक दो बार अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, एलिमेंट हमारे सेट में होते हैं। a माइनस बी एक एलिमेंट बनाता है जो एक सेट में होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। ऑर्डर्ड पेयर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, ऑर्डर्ड पेयर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर तो एक एलिमेंट ही होगा, जैसे r क्रॉस r1 लिखे थे तो अंदर क्या आता है 1,2, ये क्या बन जाता है, ये 2,3 ऐसे ही आते हैं। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर है ना, और ये हमारे एक तरीके से एलिमेंट बन चुके हैं, ठीक है ना। सेट के अंदर जैसे एलिमेंट होते हैं ना, सेट के अंदर क्या होते हैं बेटा, ए के अंदर जैसे 1 ये 2 ये 3, ये क्या है, एलिमेंट मेंबर ऑब्जेक्ट। तो यहीं पर ये क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट ऑब्जेक्ट मेंबर्स बन चुके हैं। तो बाइनरी के अंदर, बाइनरी के हिसाब से ये बेटा एक एलिमेंट है, क्योंकि हमने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा। तो बाइनरी का अगर ऑर्डर्ड पेयर मिलोगे तो आपको उसमें a ये x हो जाएगा पूरा। आपको पता है कि हमारा फंक्शन कैसा होता है, x टेंड्स टू y। तो x की पर क्या है बेटा, बाइनरी में हमेशा x y ऐसे ही लिखते हैं ना, तो कोई भी चीज हो बेटा हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। आपने लिखा कोई r है जिसमें ये x y है, अब x की जगह पर आप क्या लिखोगे, तो आप लोगोगे सर r x की जगह पर क्या लिखोगे, a b, ये पूरा x है, y की जगह a माइनस b। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको ऑर्डर पेयर, ये x y, सॉरी यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, हाँ x y, और यहाँ क्या मिलेगा x माइनस y, ये मिलेगा आपको पूरा। और इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे, ये मिलेगा आपको x y, ये हमारा पहला एलिमेंट है, और x माइनस y उसकी इमेज, ठीक है ना। ये बड़ा वाला x हो गया और ये बड़ा वाला y हो गया, x y मिल गया ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी बेटा, पहली बार नहीं, मैं ये बार बार बताऊंगा आपको, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे, जिनको पहली बार में समझ में आ गया वो सोच रहे होंगे सर ये क्या है, आपको इसलिए बार बार बताऊंगा कि अभी मैंने समझाया तो समझ में आ गया। थोड़े दिन बाद क्या होता है, हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं चीजें, है ना। और ये पढ़ाई है, ये तो और जल्दी भूलती है ना। और ऊपर से पढ़ाई में मैथमेटिक्स है, क्या कहना, ठीक है ना। जिसको पसंद है वो थोड़ा सा बेटा, इसको जिससे लोग बोलते हैं ना बहुत पसंद है, तो लिटरली मानो किसी को पसंद नहीं रहती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना तो आपको ये याद रहेगी, ठीक है ना, याद पड़ी रहती है अगर आप इसको समझ के पढ़ोगे। तो यहां तक हमने चीज समझ ली कि ऑन जेड प्लस का मतलब क्या होता है। तो आप ये अपनी बुक में एज इट इज नोटबुक में ऐसे छाप लेना, ठीक है ना। अब हमसे क्या बोले, जेड प्लस क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 0 को हम इंक्लूड कर लेते हैं, 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, कुछ भी बोलता, पर हम जैसे इवन केस में कर लेते हैं वैसे पॉजिटिव में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना यहाँ पर, ठीक है। तो हमने किया, हमें ये डिफाइन करना था कि अगर a भी z प्लस हो, b भी z प्लस हो, a भी z प्लस हो, b भी z प्लस हो, तो उनका a माइनस b भी z प्लस हुआ क्या। तो बहुत ही इजी है, हमने सॉल्व किया बेटा, लेट लिख लिया a इक्वल टू 2, k z प्लस है, यस सर पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी z प्लस है, यस सर ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, आपने कोई गलत चीज नहीं की। a b एज हमने a b को z प्लस से ही लिया, बिलोंग्स टू z प्लस,
कोई दिक्कत नहीं सर, आपने बिल्कुल सही लिखा है, आप भी नोटबुक में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। देन इसका मतलब क्या है कि देन a माइनस बी, हमने जब a माइनस बी किया जो हमारा यहाँ से गिवन था कि हमने लिया सर दैट a माइनस बी क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 माइनस 3 दिस इज -1, तो -1 क्या पॉजिटिव में आता है, तो हम लिखेंगे बट a माइनस बी कुड नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, ये आप यहाँ लिखेंगे बीच में, बट a माइनस बी कुड नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, हेंस दिस इज नॉट बाइनरी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो फटाफट देख लेते सी में सेकंड वाला, तो फटाफट देखो, कुछ भी नहीं करना, यही चीजें लिखनी है। तो हम अपना सेकंड वाला देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सेकंड वाले में देखो बेटा, अब देखो बहुत अच्छे से लिखा रहा हूं ऑन जेड प्लस, ये भी किस पे है, जेड प्लस है, और डिफाइन क्या किया है, हमें डिफाइन किया है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, ठीक है ना। अब ए स्टार बी और ऑन ए बी, तो हम लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। तो बेटा थोड़ी 2-3 लाइन अगर आप अच्छे से लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो, स्टार बाइनरी सच दैट जेड प्लस बोला है ना बेटा, तो जेड प्लस इंटू जेड प्लस टेंड्स टू जेड प्लस, ठीक है। इसका मतलब है बेटा ए स्टार बी, ठीक है, ए स्टार बी ए बी, मतलब ए बी भी जेड प्लस से करना चाहिए, वेयर ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक है, एंड बी also belongs to z plus, then we have to check a b also belongs to z plus। ये हमारी जो इमेज है ये z plus z और a की नहीं है, लेट हमने लेट कर लिया बेटा, a इक्वल टू कर लिया, आप कोई भी ऐसी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर कर लो, ये हमने 3 कर लिया, और b इक्वल टू बेटा हमने 5 कर लिया, ठीक है ना। तो जब हमने इनको लेट कर लिया और ये हमारे इसी से थे तो हमने ये लेट कर लिया, ठीक है। देन बेटा a इंटू बी, ठीक है, ए बी मतलब ए डॉट बी, या फिर ए बी किया हमने तो बेटा 3 इंटू 5 कितना आ गया बेटा, 15 आ गया, और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, तो हम लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, हेंस दिस इज बाइनरी, हेंस दिस इज बाइनरी, ठीक है ना बेटा। तो मैं यहाँ पर मिटाकर आपको एक एक चीज लिख रहा हूँ, है ना, तो मैं आपको ये मिटा के ये जल्दी लिख देता हूँ, आपको अब ये चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही इजी पोर्शन है, ठीक है। तो अब आप देखिए मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट का क्वेश्चन थर्ड पार्ट पर। अब थर्ड पार्ट पर भी क्या बोला है, ऑन आर, ऑन आर का मतलब क्या होता है कि बाइनरी सच दैट फंक्शन सच दैट है आर टू आर क्रॉस आर है, ऑन आर मतलब हर चीज आर पे चल रही है, मतलब यहां पर होगा बेटा उसका क्रॉस प्रोडक्ट, और यहां पर इमेज क्या मिलेगी, आर ही मिलेगी, ठीक है ना। इसी चीज को लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है बाइनरी सच दैट ए कॉमा बी, आर आर में क्या होगा, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होगा, और वो क्या आएगा, इमेज क्या मिल रही है हमें, ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसी बाइनरी को अंदर भेजा जाता है, तो बेटा इसको और कैसे लिखा जाता है, और ए बाइनरी बी सच दैट ए बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आप इनको इस स्टेप पे लिखेंगे बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, है ना। कभी भी आपको बेटा ये लिखने का तरीका होता है, आपके 100 में से 98, 99 और 97 आते ना, वो सिर्फ लिखने के तरीके होते हैं बेटा। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको प्योर मार्क्स मिलेंगे, 5 आउट ऑफ 5 भी मिलेंगे, अगर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 4 आउट ऑफ 4 ही मिलेंगे, कि आप एक एक चीज बता रहे हो क्लियरली, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, हमने लिखा सो अगर ये हमारा ऐसी कंडीशन है और बोल रहा है कि ऑन आर पे डिफाइंड है, इसका मतलब क्या है, ऑल जितने भी है ए बी जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब किस में होंगे। अब मैंने ये चीज यूज की क्योंकि बेटा मैं पहले भी यूज करनी चाहिए थी, क्योंकि सारे आप ए और बी कोई परफेक्ट एलिमेंट नहीं है, तो जितने भी हैं इसके अंदर ऑल ए बी कोई भी हो सकता है, वो सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से, मतलब ए बी आर से बी भी आर से, तो ए बी स्क्वायर भी आर से करना चाहिए। तो हमने बेटा ले लिया, आर क्या है हमारा रियल नंबर है बेटा, तो हमने लेट कर लिया, कोई वैल्यू कर ली, a इक्वल टू -2, ठीक है ना, और b इक्वल टू -3, ठीक है ना। अब मैंने बेटा a इक्वल टू -2 रखा, b इक्वल टू -3 का स्क्वायर हो गया बेटा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 9, -2 इंटू +9 माइनस का 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 18। आप बोलोगे सर माइनस का 18 इज आल्सो अ रियल नंबर, इसका मतलब क्या है, ए बी स्क्वायर हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जो हमारी ये इमेज है ये हमारी रियल नंबर से बिलोंग कर रही है, तो हम ये बोल देंगे इट इज बाइनरी। हमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या लिखा है यहाँ पर, बस ये चेक करना है कि ये दोनों अगर बाइनरी है तो ये भी बाइनरी होना चाहिए, यहाँ कुछ भी लिखा हो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ नंबर पर, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही। ऑन जेड प्लस
ऑन जेड प्लस का मतलब होता है बेटा बाइनरी सच दैट जेड प्लस इंटू जेड प्लस कॉमा इमेज जेड प्लस, वो सब चीजें सेम ही रहेंगी। ये आप वही चीज लिखोगे, ये दोनों लाइन सेम लिख दोगे, मतलब इसमें जो ये है आप इसको चेंज करके लिखोगे, ठीक है। तो आप ये लिख लोगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेट से, फॉर ऑल ए बी, यहाँ तक पूरी कहानी सेम ही रहती है, सिर्फ आपका क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ से लेट कर लिया कि a इक्वल टू 2 कर लिया और b इक्वल टू 3। आपको क्वेश्चन नंबर याद होगा, हमने पहला वाला ऐसे ही किया था, पर वहां पर मॉड्यूलस नहीं था तो माइनस आ रही थी वैल्यू। यहाँ मॉड्यूलस लगा दिया तो जितनी भी माइनस वैल्यू थी वो सब कैसी हो गई, प्लस। मतलब आपने अगर a माइनस बी किया तो -1 मॉड के अंदर क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया, और जितनी भी नेगेटिव वैल्यू थी वो सब पॉजिटिव हो गई। तो वो सारी वैल्यूज जेड प्लस से इग्नोर करेंगी, मतलब a माइनस बी हमारा किससे बिलोंग करेगा, a माइनस बी हमारा जेड प्लस से बिलोंग करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। इतना इजी है, हमें सिर्फ बाइनरी में चेक करना है। ऑन जेड प्लस की बात कर लेते हैं, मतलब वही चीज है बेटा, जेड प्लस इंटू जेड प्लस, यही पूरी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। हमने यहां से कर लिया लेट से स्टार्ट किया, लेट कर लिया बेटा, कोई भी वैल्यू कर ली 2। आप भी अपने मन से कर सकते हो, a में b का मल्टीप्लाई करके या फिर कुछ भी ऐसा करके बेटा, कोई भी ऐसा रिलेशन लगा के, मतलब a डिवाइडेड बाय b हो गया या फिर कुछ भी हो गया, इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो मान लिया बेटा z प्लस पॉजिटिव इंटीजर है तो a भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और b भी है, तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम पे b क्या होगा, तो आप बोलोगे सर b हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है अगर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। a स्टार बी करने से हमें a मिल रहा है, तो हम ये बोल देंगे सर कि b ऑलमोस्ट 1 होगा। हमने एक ऐसा केस मान लिया। वैसे तो यहाँ पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इंपॉर्टेंट बात क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई तुकबंदी बनी नहीं रही है। तो देखो सेम प्रोसेस, अगर a 2 है तो हमने b मान लिया हमेशा 1, a चेंज होता रहेगा, a हमारा 4 हो सकता है, 4 बन जा 4, 5 बन जा 5। तो मैंने एक मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस दिमाग में एज्यूम कर ली। a अगर 2 है, b 1 है, a भी हमारा z प्लस से बिलोंग किया, b भी हमारा z प्लस से एलिमेंट बिलोंग किया, सच दैट b यहाँ पर फिक्स है, एक 1 है। तो अगर a 2 प्लस है, देन अगर a 2 है b 1 है, तो हमें क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। a हमने क्या माना था, ऑलरेडी पहले ही हमने क्या मान लिया था, वो z प्लस से है। अगर हमने निश्चित कर लिया वो z प्लस से है, तो वही वैल्यू लौट के आ रही है, तो वो किससे थी, आप बोलोगे सर वो z प्लस से थी, तो वी टेक इट a as belong to z प्लस, तो ये क्या है, हमें a ही मिल रहा है। अगर हम ये बात कहते हैं कि ये व्यक्ति, हमने मान लिया कि पहले हमने ये मान लिया कि ये दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, ठीक है। उसके बाद हमने ये यहां से लिख दिया कि राम और श्याम है, ठीक है, और बाद में मेरे पास एक राम व्यक्ति आया कि नहीं आया, मेरे से मिलने कौन आया, ठीक ना। मेरे पास दो व्यक्ति थे, राम और श्याम, ठीक है, तो मिलने मुझसे कौन आया, तो मैंने बोल दिया राम आया। पर ये चेक करो बात कि राम मिलने आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हमने पहले ही बोल दिया कि मुझसे, पहले हमने मान लिया कि मुझसे राम मिलने आया, जेड प्लस से बिलोंग करता है, और मान लो श्याम भी मिलने आया, ठीक है। लेकिन श्याम हमारा घर से 1 किलोमीटर ही चला आपने, या फिर कुछ भी हमने ऐसा मान लिया। एंड में हमें क्या प्रूफ हो गया कि जब हमने माना था राम आया और राम वाकई में आ रहा है, तो हमने तो पहले ही मान लिया था, तो बेटा ये क्या है, बाइनरी। ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन लग रहा होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। हमें तो सिर्फ बेटा ये ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर जो भी मिल रहा है, अगर a हमने पहले ही z प्लस से बिलोंग किया था, तो हमारा जो भी मिल रहा है वो वही वैल्यू है, तो z प्लस में है, तो हम ये बोल देंगे यस इट इज बाइनरी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यस इट इज बाइनरी। आपको इस पे जोर नहीं देना है कि ये कोई परफेक्ट रिलेशन लग ही नहीं रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो बाइनरी है कि नहीं है। आई होप आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। पहली बार में नहीं आएगी बेटा, धीरे धीरे हम क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपको ये चीज दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। अभी एक्सेप्टेबल नहीं होता, अभी हमने 2 into 2 4 ही पढ़े हैं, यहाँ पर 4 ही आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मल्टीप्लाई होता है तो कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो बेटा अभी तक हमने इसी प्रकार के पढ़े हैं, पर बाइनरी में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, ठीक है। हमें तो सिर्फ ये देखना है बेटा कि यहाँ पर अगर हम कोई भी कैसा भी ऑपरेशन लगा दें, हमें e मिल रहा है, और अगर हमने पहले ही एज्यूम कर लिया और बाद में हमें वही चीज मिल रही है, तो एज्यूम ठीक है वो बाइनरी है, तो ये भी एज्यूम, ये तो होना ही चाहिए बाइनरी, ये है ही, क्योंकि हमने एज्यूम किया था, हमने लेट कर लिया था, मान लिया था, पक्के तौर पे मान लिया था, और वही चीज मिल गई, तो हम कह देंगे वो तो बाइनरी है, क्योंकि हमने माने था। आप माने तो आपने मान लिया, जितने भी एलिमेंट हैं उसके अंदर वो बाइनरी है, तो हमने एंड में बाइनरी वही चीज मिल गई, तो हमने मान लिया कि हमने वो एलिमेंट माने, तो वो मिल भी गए हैं, तो वो बाइनरी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ जाते हैं फटाफट। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फॉर ईच ऑपरेशन,
जितने भी नीचे ऑपरेशन है बाइनरी डिफाइंड लो, नीचे बाइनरी डिफाइंड है, चेक इट इज बाइनरी है कि नहीं है, एसोसिएटिव है कि नहीं है और कम्यूटेटिव है कि नहीं है। सिंपल ये मैंने एक छोटे से रूप में क्वेश्चन को बदल दिया, ठीक है ना। तो मतलब यही था क्वेश्चन का। तो हम सबसे पहला पार्ट देख लेते हैं ऑन जेड। जेड का मतलब क्या होता है बेटा, जेड का मतलब ये होता है ऑन जेड, सारी कहानी किस पे चल रही है, जेड चल रही है, मतलब बाइनरी है, सच दैट है कि हमारा जेड का क्रॉस प्रोडक्ट है और इमेज भी क्या मिल रही है, जेड की मिल रही है। मतलब बाइनरी जो हमारा रिलेशन था वो था ए स्टार बी और रिजल्ट क्या मिल रहा है, ए माइनस बी। मतलब ए भी जेड से लेना है, बी भी जेड से लेना है और जो रिजल्ट निकल रहा है वो हमें चेक करना है कि वो जेड में है कि नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने, मान लिया कि ए 2 है और बी क्या है 3 है, हमने इसमें ऑलरेडी डिफाइन कर लिया। तो हम यहाँ साइड में लिख दे तो बेटा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ऐसा लिख दें कि फॉर ऑल A, B belongs to Z। इतनी चीज क्लियर है ना, बोलिए यस सर, ये चीज समझ में आ चुकी है। आप लिखने का ये एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज होती हैं लिखने का, है ना, एक वो होता है कि लिख दे तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब हमने यहाँ से लिखा तो इसका मतलब क्या है, देन हमारा a माइनस बी हमें चेक करना है। तो a माइनस बी ये बेटा वैल्यू मान ली, ये तो इनके लिए सही है, तो हमने बाइनरी में लगाया तो हमें इमेज क्या मिली, a माइनस बी, और a माइनस बी मिला -1। अब हमारा पिछली बार जो था बेटा, जब हम माइनस देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो बेटा वो z प्लस था। यहाँ पर क्या है, सिंपल z है, z मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव एंड सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो हमारा e माइनस बी हमारा z से बिलोंग कर रहा है, पर z पॉजिटिव से बिलोंग नहीं करता है। तो a माइनस बी जो हमारा था बेटा, a माइनस बी जो हमारी वैल्यू थी वो किससे बिलोंग कर रही है, z से कर रही है। तो हम ये बोल देंगे यस इट इज बाइनरी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बेटा अपने कम्यूटेटिव पे आ जाते हैं। लोग बहुत सीधा बता देते हैं a माइनस बी होगा और टिक लगा देते हैं। बेटा ये एक तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, आप इसको समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, आपके दिमाग में बैठ जाए, फिर आपको जैसे लिखना हो वैसे लिख लो। एक बार चीज दिमाग में बैठ जाए ना, फिर आप उसको और भी अच्छे सुंदर तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। अब कम्यूटेटिव की बात करते हैं, ठीक है ना। कम्यूटेटिव में क्या होता है, हमें याद है सर, कम्यूटेटिव मतलब कम्यूट करना, आपने बताया था, दो व्यक्ति बात करते हैं तो भाषा का आदान प्रदान होता है, एक जन बोले दूसरे जन सुने, मतलब पति पत्नी, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ए स्टार बी स्टार ए के बराबर है, तो ध्यान से सुनना। लेट कर लिया बेटा, लेट हमने वैल्यू मान ली a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3, ठीक है ना। a इक्वल टू 2 मान लिया, b इक्वल टू 3 मान लिया, ये हमने कंडीशन मान ली। अब हमने लिखा टेकिंग LHS, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, LHS पार्ट ले लिया। हमारा जब भी बाइनरी लगता था तो क्या बन जाता था, a माइनस बी। तो हमारा जो बाइनरी था वो a माइनस बी था, a माइनस बी मतलब 2 माइनस 3, ये आ गया -1, ठीक है ना, ये बराबर आना चाहिए। अब दूसरी बार में अगर हम इसको पलट दें, b स्टार a लिख दें, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, b माइनस a। तो हमने टेकिंग ले लिया RHS लिया, तो उसमें लिखा b बाइनरी a। अगर a बाइनरी b, a माइनस b है, तो b बाइनरी a क्या होगा बेटा, b माइनस a। इतनी चीज क्लियर है ना। b माइनस a मतलब बेटा 3 में से 2 को माइनस करना, ये क्या आएगा 1। तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के बराबर, तो LHS RHS के बराबर नहीं आया। आई होप आपको ये चीज पकड़ में आ गई होगी, ठीक है ना। मैंने बेटा इसलिए एक ही चीज लिखी है, क्योंकि बोलने से ज्यादा बेटा देखते हैं ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है चीजें, ठीक है। बोलना थोड़ा मिस हो जाता है, क्योंकि हम वीडियोस में देख के थोड़ा सा मिस कर देते हैं, तो हमारी चीजें खत्म हो जाती हैं। पर मैंने एक चीज इसलिए ऐसी शेड में लिख दी कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ साथ में दिखता चले, तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए चीजें। अब बेटा एसोसिएटिव पे आ जाते हैं, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं ना एसोसिएटिव पे। एसोसिएटिव का आपको पता था कि दो चीजें एसोसिएट होती हैं, बाद में दूसरी दो होने लगती हैं। तो ए स्टार बी था, स्टार सी था, तो ए स्टार बी स्टार सी हो गया। इतनी चीज क्लियर ना, तो बी और सी पे स्टार लग गया। अब हमने यहाँ से ए को माना था 2, बी को 3, तो सी एक नई चीज आ गई, तो हमने उसको मान लिया 4, ठीक है। हमने पॉजिटिव भी ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नेगेटिव भी लेके कर सकते हो, ठीक है। सरल हो जाए चीजें, हमें सिर्फ एग्जांपल शो करना है। अगर होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, वैसे ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो टेकिंग LHS पार्ट लिया, उस साइड बेटा मैंने RHS पार्ट ले लिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। a बाइनरी b क्या होता है बेटा, a माइनस बी, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया a माइनस बी। हम हमेशा आपको बताया था बाइनरी 2 में लगता है, फिर हम तीसरे स्टेप को सॉल्व करते हैं। a माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस बी 2 माइनस
3 -1 हो जाएगा। और इसके साथ हमारा बाइनरी सी था, सी की वैल्यू कितनी थी बेटा 4 थी। इतनी चीज क्लियर है। अब ये जो हमारा सॉल्व हो गया, अब हम इस पे बाइनरी 4 पे लगाएंगे, तो जो भी हमारी चीज थी, जो भी हमारे ऑपरेटर्स थे, उनके बीच में माइनस आ जाता है। तो जो भी था उनके बीच में माइनस आ गया, तो -1 4 के बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया। बाइनरी क्या है, माइनस है, तो माइनस आ गया, तो ये क्या बन गया, -1 -4 -5। लेकिन अब अगर आप आरएचएस करोगे तो आरएचएस में ए स्टार हमने बी बाइनरी सी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी क्या हो जाएगा बेटा 3 -4। 3 -4 कितना आ जाएगा, -1। अब जो भी होगा बेटा, जो भी वैल्यू होंगी बाइनरी में, जो भी एलिमेंट होते हैं उनके बीच में माइनस आ जाता है। इतनी चीज है, तो जो भी होगा, जो भी है, उनके बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो 2 माइनस -1 माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएंगे, ये क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। तो क्या -3 -5 के बराबर होता है, एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं है। तो हेंस क्या रिजल्ट निकला, इट इज बाइनरी बट नॉट कम्यूटेटिव, नॉट एसोसिएटिव। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो फटाफट आ जाते हैं अपने पार्ट 2 पर। ऑन क्यू, देखो अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, ऑन क्यू। क्यू क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे सर क्यू मतलब होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर मतलब आपके सारे, मतलब आपके फ्रैक्शन वैल्यू जितने भी रेशनल नंबर है वो सब आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है ना। डिफाइन बाइनरी कैसा है कि इस बार आपने 2 एलिमेंट में बाइनरी लगाया, तो हमें इस तरह उसका रिजल्ट जो है वो मिल रहा है AB +1। मतलब आप जो भी वैल्यूज हैं उसमें ये दोनों का मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दें तो हमें उसकी इमेज मिलती है, ठीक है। दोनों एलिमेंट में इस तरीके का रिलेशन है। तो अब हमने देखा, यहाँ पर हमने बाइनरी के लिए वही चीज लिखी बेटा स्टार, ठीक है, और Z to Z, सॉरी यहाँ पर लिखा था Q क्या, अब हमारा क्या हो जाएगा Q to Q और ये Q, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, वैसे ही चीजें थी, सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो Q to Q है और हमारी रिजल्ट भी क्या मिलेगा हमें Q, क्योंकि ऑन Q चल रहा है। तो A भी हमारा Q है, B भी हमारा Q है, और ये भी हमारा रेशनल नंबर से बिलोंग करना ही चाहिए, ठीक है ना। तो हमने A को मान लिया बेटा 1/2, ठीक है ना। अब B को भी मान लिया हमने, कितना है 1/3 है ना। हमने कोई भी रेशनल वैल्यूज मान ली है, ठीक है। तो अब हमने इनका A इंटू बी, हमारा जो भी हमारे बाइनरी एलिमेंट है उन दोनों का मल्टीप्लाई होके 1 जुड़ जाता है। तो हमने लिखा AB +1। हमारा रिजल्ट देखते हैं, हमने मान लिया है तो रिजल्ट हमारा आना चाहिए। तो बेटा AB +1 क्या हो गया, तो 1/2 इंटू 1/3। AB क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3, 1/6 +1 क्या हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 7/6। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। तो AB +1 क्या आ गया 7/6, और 7/6 हमारी वैल्यू रेशनल नंबर में होती है, तो हम ये बोल देंगे यस इट इज बाइनरी। आई होप आपको ये बाइनरी वाला चीज समझ में आ चुकी होगी। अब हम आ जाते हैं बेटा अपने कम्यूटेटिव पे। तो सर कम्यूटेटिव में क्या होता है, कम्यूटेटिव में A बाइनरी B बाइनरी A के बराबर होना चाहिए। तो हमने लेट कर लिया, वही A 1/2 है और B कितना है बेटा 1/3 है, ठीक है सर। अब आपने क्या किया, इसका LHS पार्ट ले लिया, टेकिंग LHS। इतनी चीज के लिए है ना, यस सर। LHS लिया तो A बाइनरी B क्या है, A बाइनरी B है AB +1। कितना आ रहा है AB +1। अब AB +1 है तो AB +1 की अभी हमने रिसेंटली की वैल्यू निकाली थी, कितनी थी बेटा 7/6, वही, ठीक है ना। तो AB +1 कितना आ गया 7/6। तो बेटा RHS लिया B बाइनरी A। अच्छा A बाइनरी B AB +1 है तो B बाइनरी A क्या हो जाएगा BA +1। A और B आपस में वैल्यू चेंज कर लेंगे, तो BA बेटा AB और BA 1/2 इंटू 1/3 या 1/3 इंटू 1/2 आपको हमेशा ही बेटा क्या देगा, तो आप बोलोगे सर 1/6 ही देगा। 1/6 + 1 7/6। तो यहाँ पर भी 7/6 आ गया था, यहाँ पर भी। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि LHS हमारा RHS के बराबर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। वो नॉट इक्वल टू लिखा था, गलती से पिछले क्वेश्चन में लिखा था, उसी में मॉडिफिकेशन कर दिया बेटा। थोड़ी चीजें बदल रही है, बाकी वही चीजें करनी है, ठीक है। मेरा मॉडिफिकेशन करने का मतलब ये था कि देखो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, पिछली बार Z था तो इस बार Q कर दिया गया है, ठीक है। और हमें सिर्फ वही चीजें करनी है, जो हमारा लिखा हुआ है हमें वही लिखना है, और उससे अगर आता है Q के अंदर तो हाँ, नहीं आता तो ना। इतनी सी बेसिक चीज है। एसोसिएटिव में क्या था बेटा, A बाइनरी B बाइनरी C था और B बाइनरी C था, और B और C एसोसिएट थे, और स्टार्टिंग में A और B एसोसिएट थे। अब A 1/2 था, B 1/3 था, तो C को हमने ले लिया इस बार 1/4। अब हमने लिखा टेकिंग LHS पार्ट लिया।
LHS में बेटा ए बाइनरी बी जो भी होंगे एलिमेंट उनका मल्टीप्लाई होके 1 जुड़ जाएगा। तो हमने ए बी लिया, तो ए बी क्या है, ए बी प्लस 1 आ गया, और सी को हमने एज इट इज दिखा रहने दिया थोड़ी देर के लिए। ए बी प्लस 1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, 7/6, और सी की वैल्यू कितनी थी बेटा, 1/4। अब जो भी होगा आप इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, ये गलती नहीं कर देना, जो भी होंगे, जो भी एलिमेंट होंगे उनका मल्टीप्लाई होके 1 जुड़ जाएगा। तो 7/6 इंटू 1/4 प्लस 1, जो भी एलिमेंट है उनका मल्टीप्लाई होके 1 जुड़ जाता है। तो 7/6 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा बेटा, 7/24 प्लस 1। अब ये आ गया, मैंने आगे नहीं किया, ठीक है, मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूं। अगर मुझे यहां से रास्ता दिख रहा होगा तो मैं कह दूंगा कि LHS RHS बराबर है, ठीक है। तो हमने RHS पार्ट ले लिया। अब RHS ले लिया तो A की वैल्यू कितनी थी बेटा, 1/2 बाइनरी, इन दोनों को सॉल्व किया तो B C जो भी एलिमेंट होंगे उनका मल्टीप्लाई होके 1 जुड़ जाएगा। तो B बाइनरी C लगा था, B बाइनरी C था, तो हमने BC प्लस 1 कर दिया। अब BC क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/4 कितना होता है बेटा, 1/12। 1/12 में अगर 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 12 प्लस 1 13/12 हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है ना, 13/12 हो गया। अब 13/12 में आप इन दोनों में बाइनरी लगाओगे तो बेटा जो भी एलिमेंट होंगे उनका मल्टीप्लाई होके 1 जुड़ जाता है। तो 13/12 इंटू 1/2 प्लस 1, क्या आपको 13/24 प्लस 1 और 7/24 प्लस 1 सेम दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, ये सेम नहीं है। तो हम ये कह देंगे ये क्या है, ये हमारा बाइनरी है, ठीक है, हमारा कम्यूटेटिव है पर हमारा एसोसिएटिव नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, क्लियर है ना इतनी चीज। तो अब हम देखते हैं अपना इसी का अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर, है ना। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल बेटा वैसा ही है, सेकंड पार्ट जैसे ही है। देखो ध्यान से सुनना, ऑन क्यू, ठीक है, क्यू पर ही डिफाइंड है क्या, बिल्कुल सर वैसे ही है, रेशनल नंबर पे डिफाइंड है, ठीक है। बाइनरी, दो प्रोडक्ट का बाइनरी, दो एलिमेंट का बाइनरी हमारा क्या मिलता है, हमें इमेज क्या मिलती है, AB/2। तो वही चीजें सारी वे तो बिल्कुल वैसे ही है। विशेष स्ट्रक्चर हमारा बाइनरी Q to Q डिफाइंड हुआ था, जिसकी इमेज भी हमें क्या मिल रही थी, Q मिल रही थी। हमें गिवन क्वेश्चन क्या था, A बाइनरी B और AB/2, मतलब A वैल्यू भी हमें रेशनल नंबर से लेनी है, B रेशनल नंबर से लेनी है। तो हमारा जो रिजल्ट आती है इमेज, वो चेक करना है वो रेशनल नंबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो लेट करते हैं बेटा, लेट हमने कर लिया, A इक्वल टू हमने कोई रेशनल वैल्यू 1/2 मान ली, B इक्वल टू 1/3 मान ली, सच दैट A B, ठीक है, हमारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, तो A B हमारे दोनों चीजें बिलोंग कर रहे हैं। इस बार A B हमारे किससे बिलोंग कर रहा है, Q से बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। जब हमने यहाँ पर चेक किया कि जब हमने अगर इन वैल्यूज को रेशनल माना है तो इनकी इमेज हमारी, जो हमारी इमेज है वो रेशनल मिल रही है कि नहीं, तो हमने देन चेक किया, देन AB/2 लिखा। AB का मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 1/3 1/6 आएगा, 1/6/2 मतलब 1/6 का आधा, तो क्या होता है 1/6 का हाफ, और 1/12 हो जाता है, 1/12 प्लस 1/12 1/6 होता है। इतनी चीज क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमारा इतनी चीज क्लियर हो गई, 6 नीचे आ गया तो ये 1/12 हो गया। तो हमारा 1/12 हमारा क्या रेशनल नंबर नहीं होता है, यस होता है। तो AB/2 हमारा रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, हमारा AB/2 रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल देंगे यस इट इज बाइनरी। बहुत ही इजी था। अब हम आ जाते हैं अपने कम्यूटेटिव पे। कम्यूटेटिव में क्या कहा था कि A बाइनरी B बाइनरी के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये चीज हमें बिल्कुल से दिमाग में है। तो हमने मान लिया कोई भी वैल्यू मान ली, लेट A इक्वल टू 1/2 और B इक्वल टू 1/3, टेकिंग LHS लिया। जब हम दो प्रोडक्ट में बाइनरी लगाते हैं तो उनका मल्टीप्लाई होके 2 से डिवाइड करना है। तो जो भी हमारा LHS है वो A बाइनरी B है, तो A इंटू B उन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है। तो अभी हमने जस्ट AB/2 की वैल्यू देखी थी, वो कितनी थी बेटा, 1/12। तो AB/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। आप वैसे भी कर सकते हो कि 1/2 इंटू 1/3 1/6/2 1/12 होगा। इतनी चीज क्लियर है ना। अब टेकिंग RHS की बात करते हैं। RHS में बेटा हमने B बाइनरी A ले लिया, B बाइनरी A, अच्छा A बाइनरी B क्या है, AB/2, तो B बाइनरी A क्या है, BA/2। इतनी चीज क्लियर है ना, ठीक है, AB की जगह चेंज हो गई। इतनी चीज क्लियर है ना। क्या 1/2 1/3 का मल्टीप्लाई करने से 1/6 मिलता है, तो क्या 1/3 और 1/2 का मल्टीप्लाई करने से नहीं मिलेगा क्या, आप बोलोगे बिल्कुल मिलेगा। तो वही चीज आ जाएगी 1/12। तो हमारा यहाँ से LHS किसके बराबर आ गया बेटा,
RHS के बराबर। तो ये क्या है? कम्यूटेटिव है। आगे बढ़ते हैं, एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिव में क्या है कि हमारी दो चीजें पहले एसोसिएट होती है, फिर बाद की दो, स्टार्टिंग की दो से बाद की दो अगर चीजों को एसोसिएट किया जाए तो क्या वो बराबर आ जाए, तो वो हमारा एसोसिएटिव को फॉलो कर रहा है। तो हम फटाफट चेक कर लेते हैं। A इक्वल टू 1/2, B इक्वल टू 1/3, C इक्वल टू 1/4। हमने LHS ले लिया और RHS पार्ट ले लिया। LHS लिया तो इन दोनों में जब बाइनरी लगाया A और B में, तो दोनों का मल्टीप्लाई होकर 2 से डिवाइड, तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 1/12। C की वैल्यू कितनी है? हमने अभी जस्ट मानी थी 1/4। हमने यहां से वैल्यू रख दी, ठीक है, यहां से इसकी वैल्यू रख दी, C की वैल्यू बाद में रखी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों में बाइनरी कैसे लगेगा? दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो 1/12 into 1/4 1/48/2 1/96। ये कितना आएगा? 1/96। और दोनों ही हमारे 1/96 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है A, और यहां पर इन दोनों में बाइनरी लगा BC/2, और BC क्या होगा? 1/3 into 1/4 1/12 का आधा कितना होगा? 1/24। और जब इन दोनों बाइनरी लगेगा तो 1/2 into 1/24 का आधा, तो ये 1/48 का आधा 1/96, और LHS हमारा RHS के बराबर आ गया। तो हमने ये बोल दिया कि ये बाइनरी भी है हमारा, कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। अब हम फटाफट आ जाते हैं अपने फोर्थ की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फोर्थ है। पार्ट फोर्थ में बेटा क्या बोला है? इस बार फिर से हमसे Z+ बोला है। Z+ मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपको जो भी वैल्यू लेनी है वो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, मतलब आपका 0 1 2 3, मतलब आप इसको बोल सकते हो कि आप आराम से नेचुरल नंबर्स ले सकते हो सर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा AB हो गया 2 की पावर AB है। अब जो भी है AB है तो 2 की पावर AB है बेटा, BC होगा तो 2 की पावर BC हो जाएगा, CA है तो 2 की पावर CA हो जाएगा बेटा, MN है तो 2 की पावर MN हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि जो भी दो एलिमेंट हैं वो 2 की पावर में मल्टीप्लाई पर जाते हैं। इट इज क्लियर है ना। तो ऑन Z+ का मतलब क्या होता था बेटा? बाइनरी सच दैट बाइनरी इनटू Z+ इनटू Z+ इनटू इमेज भी क्या बनने चाहिए हमें? Z+ से, मतलब A भी वैल्यू हमें Z+ से लेनी है, B भी वैल्यू भी Z+ से ली गई है, उन दोनों के बीच में एफ बाइनरी अप्लाई किया गया है, तो जो हमारा रिजल्ट मिलता है इमेज वो हमारा Z+ से होना चाहिए, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया बेटा, इस बार हमें Z+ से लेनी थी वैल्यू, तो हमने यहाँ से A इक्वल टू 2 ले लिया और B इक्वल टू 3 ले लिया, वेयर ऑल A B बिलोंग्स टू Z+। तो हमारे दोनों A B किससे बिलोंग कर रहे हैं? Z+ से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने जब 2 की पावर AB निकाला, तो अगर ये दोनों वैल्यू है तो क्या मिलना है हमें? इसको चेक करना है। तो हमने जब चेक किया यहाँ से 2 की पावर AB, हमने चेक किया 2 की पावर AB क्या हमारा Z+ में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हमने A की वैल्यू 2 रखी, B की वैल्यू 3 रखी, 2 की पावर 6, यस 2 की पावर 6 एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो हमने लिख दिया 2 की पावर AB बिलोंग्स टू Z+, यस इट इज बाइनरी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, हर बार वही करना है, बस वैल्यूज हमें इसके हिसाब से लेनी है, ठीक है। अब कम्यूटेटिव की बात कर लेते हैं। कम्यूटेटिव में क्या था बेटा? A बाइनरी B था, और वो किसके बराबर होना चाहिए? B बाइनरी A के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो लेट हमने वैल्यू मान ली, A इक्वल टू क्या मान लिया बेटा? 2 मान लिया, क्योंकि हमें Z पॉजिटिव इंटीजर लेना था। B इक्वल टू 3 मान लिया, टेकिंग ले लिया LHS पार्ट। तो जो भी दो एलिमेंट है वो 2 की पावर में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो जो भी दो एलिमेंट है वो 2 की पावर में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 into 3 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगा। टेकिंग RHS लिया, RHS मतलब B into A, तो जो भी दो एलिमेंट है वो 2 की पावर में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 की पावर बेटा 3 into 2 कर लो, चाहे 2 into 3 कर लो, वैल्यू 6 आएगी। तो ये हमारा LHS RHS के बराबर हो गया, तो हमने बोल दिया कि कम्यूटेटिव भी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब एसोसिएटिव की बात करते हैं। तो एसोसिएटिव में बेटा वही चीज है, सेम हमारा फिगर है, इस बार वैल्यू भी हमने 2 3 4 वही सेम मानी है, ठीक है। तो टेकिंग LHS, जब हमने LHS लिया तो बेटा इन दोनों में कोई भी दो एलिमेंट 2 की पावर में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो जो भी एलिमेंट है वो 2 की पावर में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो भी एलिमेंट है वो 2 की पावर में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है सर, जो भी एलिमेंट है वो 2 की पावर में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो भी एलिमेंट है वो 2 की पावर में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब हमने सबकी वैल्यू रख दी, तो 2 की पावर A into B क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। C की वैल्यू क्या है बेटा? 4 है। इतनी चीज क्लियर है ना? A की वैल्यू 2 है और 2 की पावर B into C क्या हो जाएगा? 3 4 से बेटा 12 हो जाएगा। यहां तक सर बिल्कुल क्लियर है। अब जो भी एलिमेंट है बेटा, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है वो 2 की पावर में चले जाते हैं, जो भी एलिमेंट है बेटा वो 2 की पावर में चले जाते हैं, 2 की पावर। तो ये क्या हो गया? इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके पावर पे आता है? ये 2 की पावर पे आ जाता है, तो 2 की पावर पे 2 की पावर 6 into 2 की पावर 2, इसको 2 की पावर 2 बोल सकते हैं बेटा। ये क्या आएगा? 2 की पावर 6 into 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8।
आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर 12 है, तो जो भी चीज है वो 2 की पावर में चली जाती है, तो बेटा एज इट इज इनटू हो गया और 2 की पावर में चला गया, तो 2 इंटू 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा बेटा 2 की पावर 30। तो यहाँ पर आ रहा है बेटा 2 की पावर 8 और यहाँ पर आ रहा है 2 की पावर 13। तो कौन बड़ा होगा? अब बोलेंगे सर ये बड़ा होगा, तो क्या LHS RHS के बराबर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो हम क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 5 है वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं, पार्ट 6 पे आ जाते हैं बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम 6 देखते हैं। 5 बहुत इजी है, a की पावर b है, तो बेटा आप वैल्यूज देखोगे तो a की पावर b अगर आप करोगे, ठीक है, किसके लिए डिफाइन है? z प्लस के लिए। तो a की पावर b 2 की पावर 3 हमारा बाइनरी तो होगा ही होगा। ठीक है ना, 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 हमारा प्लस z प्लस होता ही है, 5th वाले में बता रहा हूँ। उसके बाद कम्यूटेटिव देखोगे तो a की पावर b की पावर a के बराबर नहीं होता। 2 की पावर 3 आएगा, एक बार आएगा 2 की पावर 3, दूसरी बार आएगा 3 की पावर 2, तो वो बराबर नहीं होंगे, तो ये कम्यूटेटिव भी नहीं होगा। ठीक है, और आप ऐसे ही एसोसिएटिव करोगे तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो हम फटाफट आ जाते हैं अपने 6th पार्ट। चलिए, तो अब हमारे हम पार्ट पे आ जाते हैं 6 पर। तो हमारा पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 2 का क्या बोल रहा है? देखो, ऑन आर एक्सेप्ट -1। इसका मतलब होता है कि सारी रियल वैल्यू, बेटा आप जितनी भी रियल वैल्यू वो सब ले सकते हो, बस क्या नहीं ले सकते हो आप? -1 वैल्यू नहीं लोगे। -1 क्यों नहीं लोगे? क्योंकि अगर आप -1 ले लेते हो a की वैल्यू या b की वैल्यू कोई भी, तो बेटा a अपॉन b की जगह पर अगर आप -1 सपोज कर लोगे तो ये बेटा 1/इंफिनिटी -1 + 1 0 हो जाएगा, और a अपॉन 0 कोई वैल्यू अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आप -1 को छोड़ के आप कुछ भी एज्यूम कर ले, तो ये हमारी रेंज हुई। अब इसको कैसे करेंगे? तो बेटा वही लिखने का तरीका होता है, जो भी लिखा है उसका क्रॉस प्रोडक्ट, जो भी लिखा है उसका बेटा क्या है? ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है ना, जो भी लिखा है उसका क्रॉस प्रोडक्ट, ये चीज हो गई ना, और उसमें हमारी इमेज भी हमें उसी से मिलनी चाहिए। मतलब ए भी हमारी ए की वैल्यू जो लेनी है वो सारी रियल वैल्यू लेनी है, बस आप -1 नहीं ले सकते हो। बी की भी सारी वैल्यू लेनी है पर आप -1 नहीं ले सकते हो, और जो इमेज मिलेगी उसकी भी सारी वैल्यू आनी चाहिए पर वो -1 नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमारी इसी के अंदर होनी चाहिए, मतलब -1 नहीं आना चाहिए। तो हमने बेटा आपको मान लिया, हमने जानबूझ के -1 लाने के लिए प्रैक्टिस की, तो कुछ ऐसा आ जाए जिससे -1 हो जाए। तो हमने a को 1 मान लिया, अगर a को 1 मान ले तो b को कुछ ऐसा मान ले कि जिससे -1 हो जाए। तो -2 मान लिया मैंने b को। अब b को बेटा -2 माना तो a अपॉन b + 1 रखा, तो 1 अपॉन -2 + 1 रखा, तो ये -2 + 1 -1 हो गया, 1 अपॉन -1 इज -1। और हमारा हमसे ये बोला गया था कि -1 नहीं है, और जबकि हमारा -1 आ चुका है। तो अगर हमारा ये -1 आ चुका है तो हमने ये बोल दिया यहाँ से, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ से, ये हमारा जो हमारी रेंज है इससे आउट ऑफ रेंज चला गया। तो हमने ये बोल दिया ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है इससे। ये बिलोंग कर रहा है क्या? वैल्यू नहीं कर रही है, तो ये बाइनरी नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये हमारा नॉट बाइनरी का केस मिल चुका है। ठीक है ना, अब हमारा जैसे हमारा जो भी हमारा क्वेश्चन में हमारी वैल्यू इमेज वो आती है, वो हमारी डिपेंड करती है कि हमारी डोमेन, मतलब हमारा जो हमारी रेंज है वो कहां से कहां तक है। अगर उसके दायरे में आ रही है वैल्यू तो ठीक है, वरना नहीं होता तो नहीं, बाइनरी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कम्यूटेटिव की। तो हमें वही चीज, कम्यूटेटिव क्या होता है? a स्टार b b स्टार a के बराबर होना चाहिए। लेट कर लिया हमने a = 1। अब हम चेक कर लेते हैं वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो a = 1 मान लिया और b = 2 मान लिया। अब हमने LHS लिया, तो बेटा LHS में क्या होता है कि a अपॉन b + 1 हो जाता है। तो a 1 था, b + 1 कितना हो जाएगा? 2 + 1 1/3। अभी हमने जस्ट देखा था यहाँ पर कि ये हमारा 2 + 1 मतलब 1/3 हो जाएगा। तो हमने फिर यहाँ से टेकिंग यहीं पर लिख दिया, टेकिंग RHS। हमने जब RHS लिया बेटा, RHS लिया हमने, तो RHS क्या हो जाएगा? अगर हमारा a × b है तो वो a अपॉन b + 1 है, b × a क्या हो जाएगा? b अपॉन a + 1। तो b अपॉन a + 1 आ गया ये। ठीक है ना, तो b कितना हो गया? 2, a कितना है? 1, तो 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो क्या 1/3 1 के बराबर है? तो नहीं है, तो LHS हमारा RHS के बराबर नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। अब हम एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं। तो a स्टार b हमारा स्टार c है, a स्टार b स्टार c है। हमने a को 1 माना था, b को 2 माना था, तो c को इस बार 3 ले लिया। अब दोनों के बीच में क्या होता है? a अपॉन b + 1 लग जाता है, और स्टार c ऐसे ही लिख दिया। a को वैसे ही लिखा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा? पहला वाला ऊपर आएगा और दूसरा वाला नीचे आएगा। तो b अपॉन c + 1। जब हमने इनको सॉल्व किया बेटा, a की वैल्यू 1 रखी और b की वैल्यू 2 रखी, तो ये आ गया 1/3।
सी की वैल्यू एज इट इज 3 रख दी। ये दोनों हमने इस तरीके से बाइनरी ऑपरेटर के अंदर रख दिए। यहां पर जब सॉल्व किया तो ए की वैल्यू बेटा 1 थी स्टार बाइनरी, बी की वैल्यू कितनी थी बेटा 2 थी, बी की वैल्यू 2 थी, सी की वैल्यू 3 थी, 3 प्लस 1 4 हो गया। 2/4 क्या होता है बेटा 1/2। तो 1 बाइनरी 1/2 और 1/3 बाइनरी 3। आपको ये पता है कि ये कभी सेम नहीं आने वाले, तो हमने बोल दिया LHS नॉट इक्वल टू RHS। हेंस ये हमारा बाइनरी भी नहीं है, कम्यूटेटिव भी नहीं है और एसोसिएटिव भी नहीं है। तो फिर हमने ये बोल दिया इट इज नॉट बाइनरी, नॉट कम्यूटेटिव, नाइदर कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। इसके आगे का हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको स्कूल गुरुजी में ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।